जय हिंद दोस्तों, मैं सारांश सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम स्पीड डिस्टेंस, समय चाल व दूरी। कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको आसानी से आप समझ पाएंगे एग्जाम का लेवल क्या आता है। हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है। एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। हमारे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक हवाई जहाज है जो 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और वह 4 घंटे में एक दूरी तय करता है। उसी दूरी को 1 घंटे 40 मिनट में तय करने के लिए उसकी क्या स्पीड होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, देखो 3 चीज होती है। ठीक है बच्चों, देखो 3 चीज होती है। क्या? स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। हमें पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ये बात हमें पता है। तो एक निश्चित दूरी है, सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालनी होगी। डिस्टेंस कितनी है? देखो, अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, स्पीड की टाइम में मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक, स्पीड कितनी है? 250। टाइम कितना है? 4 घंटे का। तो हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई? 1000 किलोमीटर आ गई। 4 घंटे में वह 1000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब मुझे क्या बताना है? टाइम बताना है। इसी दूरी को वह कितने टाइम में निकालेगा? देखो, अगर टाइम उसने दिया है कितना, 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट। देखो, अगर 40 मिनट को मैं घंटे में कन्वर्ट करूं तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसे 60 से भाग देनी होगी, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। तो 1 मिनट में कितने घंटे होंगे? 1/60। काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3 आवर्स आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया टाइम? 1+2/3, या फिर ऐसे कहे एक सही 2/3, या इसको हम और सोल्व करेंगे तो 3 × 3 2 5/3 आवर्स। ठीक है, 5/3 घंटे में यह तय करनी है दूरी इसको। ठीक है, स्पीड बतानी है। देखो, स्पीड के लिए मैं क्या करूंगा, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है? 1000, 1000 किलोमीटर। और टाइम कितना लग रहा है उसे? 5/3। इस 3 की गुना होगी ऊपर, तो कितना आ जाएगा? 1000 गुना 3/5। 5 से काटो, 1000 को कितनी बार कटेगा? 200 बार। और 200 की 3 में गुना करूंगा तो कितना आएगा? 600 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी होनी चाहिए? 600 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। देखिए, समझिए हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया। सबसे पहले हमने डिस्टेंस निकाली। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? स्पीड में टाइम की मल्टीप्लाई करके। मैंने 250 की स्पीड से 4 घंटे तक प्लेन को चलाया तो वह कितना चला? 1000 किलोमीटर चला। अब 1000 किलोमीटर को मुझे चलाना है किस स्पीड से, जो वह 1 घंटे 40 मिनट में पहुंच जाए। तो मैं समय से इसको भाग दे दूंगा। 1000 को भाग दे दो कितने समय से? 1 घंटा 40 मिनट से, जिसको घंटे में हम कन्वर्ट करेंगे तो 5/3 घंटे आएंगे। इससे जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 3 चला जाएगा ऊपर, 5 से 1000 कटेगा 200 बार, और 200 की गुना में होगी 3 में, तो आ गया 600। इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। यदि एक बस किसी भी स्थान पर न रुके तो यह 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय कर पाती है, और यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो वह 1 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय कर पाती है। 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है? देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है। देखो, सबसे पहले लिखो कितने चल रही है? 45 और 36। 45 की और रुक कर कितनी चल रही है?
36 किलोमीटर की दूरी तय कर पा रही है। तो आपको क्या करना पड़ता है, एक डिस्टेंस ले लेनी है कॉमन। तो हमें पता है कॉमन डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आएगा, 45 को 36 का 180। एलसीएम कितना आ गया, 180। अब देखो जब मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा, 45 की स्पीड से 180 किलोमीटर चलेगी तो कितने टाइम में चल जाएगी, 4 घंटे में। ठीक है, जब ये 36 की स्पीड से चलेगी 180 किलोमीटर तो कितने में चलेगी, 5 घंटे में। ठीक है, 36 की स्पीड से चलेगी तो 5 घंटे में, और 45 की स्पीड से चलेगी तो 4 घंटे में ये चली जाएगी। तो कितना टाइम लगा एक्स्ट्रा, 1 घंटा। या फिर ऐसे लिखो, 5 घंटे में कितने देर रुकती है, 1 घंटा रुकती है। अगर ये लगातार चले तो 45 की स्पीड, अगर ये लगातार चले 45 की स्पीड से चले तो क्या होता है, कितने घंटे में पहुंचती है, 4 घंटे में। अब कितने पहुंच रही है, 36 किलोमीटर पहुंच रही है, रुक रुक के 36 की स्पीड पे चल रही है, ये मान लो आप। ठीक है, तो कितना हो गया, 1/5। कितना हो गया, 1/5। अब 1/5 घंटा ये रुक रही है। ठीक है, लेकिन मुझसे पूछा है मिनट में, तो मैं क्या करूंगा, मिनट से गुना कर दूंगा। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60। 5 से काटो 60 को, 12 पंजे 60, आंसर आ गया 12 मिनट। देखो दोबारा से समझेंगे क्वेश्चन क्या कहा। यदि एक बस किसी स्थान पर न रुके तो यह घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। 1 घंटे में कितनी चल गई, 45 किलोमीटर। ठीक है, और यदि यह सभी स्थानों पर रुके तो वह 36 किलोमीटर की दूरी तय कर पाती है। ठीक, 1 घंटे में। मैंने एक कॉमन डिस्टेंस मान ली, एलसीएम लेके 180। अब 180 की स्पीड की दूरी कितने समय में तय करेगी, 4 घंटे में। ना रुके और रुकते हुए जाए तो 5 घंटे में। यानी कि अगर ये रुक रुक के जा रही है तो उसे 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो 1 घंटा ज्यादा कितना लग रहा है, 5 घंटों में 1 घंटा ये रुक रही है, तो 1 घंटे में कितना रुकेगी, 1/5। 1/5 घंटे रुकेगी। इसे मुझे मिनट में कन्वर्ट करना होगा। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मुझे पता है 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। मैंने 60 से गुना कर दी, 12 पंजे 60। आपका 12 आंसर आ गया। इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। यात्रा पर गया एक आदमी पहले 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अगले 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यात्रा का औसत चाल क्या है, यात्रा की औसत गति बताइए। देखिए हमसे क्या पूछा है, एवरेज स्पीड। स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल टाइम। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटे कुल समय। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी है, 120 और 120। वह कितनी करी, 120 करी, और फिर दोबारा से कितनी करी, 120 दूरी उसने तय की। टाइम कितना लगा, देखिए टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है, 120 की। स्पीड कितनी है, पहले में 60 और दूसरे में कितनी है, 120 की डिस्टेंस में 80। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। देखो 60 दूनी 120, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। देखो 120 और 120 240। नीचे क्या बचा, 2 + 3/2, 240। और नीचे का लो एलसीएम कितना आएगा, 2। और देखो जब एलसीएम लेंगे इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसमें ऊपर गुना होगी, 2 दूनी 4 और ये 3। ठीक है, 240, 4 और 3 7, और ये वाला चला जाएगा ऊपर गुना में। ठीक है, कितना आ गया, अब देखो इसकी गुना करो इसमें, ये हो गया 480/7।
ठीक है, कितना आ गया 480/7। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, करो 7 छिंग 42, कितने बचे 6 बचे, 7 अठी 56, कितने बचे 4 बचे, तो कितना हो गया 40, 7 पंजे 35, कितने बचे 5 बचे, 7 सती 49। ठीक है, देखिए आ गया ऑप्शन बी आपका आंसर आ गया। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। आपको एक बात ध्यान रखनी, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसी तरीके से हम इसे अपने अकॉर्डिंग फॉर्मूले को एडजस्ट कर लेंगे। औसत चाल पूछे तो औसत चाल के लिए कुल दूरी बटे कुल समय, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसे जल्दी से आप लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। दो कारों की गति का अनुपात 10:11 है। 10:11 का रेशियो है दोनों की स्पीड का। ठीक है, यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी कार की गति क्या होगी। देखिए ये दोनों कारों की क्या है स्पीड है, ये पहले वाली की ये दूसरे वाले की स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। पहले कितनी कर रही है 10 घंटे में कितनी 500। देखिए टाइम ये डिस्टेंस, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी 500, टाइम कितना लग रहा है 10, तो स्पीड कितनी आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड कितनी आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पे इसे रख दो, 10 बराबर कितना हो गया 50, तो 11 बराबर कितना हो जाएगा 55। ठीक है, 11 बराबर 55 हो जाएगा। देखो अगर इसे आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। 10 बराबर 50, तो 11 बराबर कितना हो जाएगा 50/10 गुना 11। 10 से 1 0 कट गई, 11 पंजे 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स इमारत के बीच में 11वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाता है और 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर जाता है। उसी समय वाई उसी इमारत के 51वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाता है और 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे उतरता है। यदि वे इन गतियों से यात्रा करना जारी रखते हैं तो किस मंजिल पर उनकी लिफ्ट एक दूसरे को पार होगी। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, उसने पूछा क्या है, वह अभी कहाँ है एक्स 11वीं मंजिल पर है और ऊपर की तरफ चलता है। एक समय पे वह ऊपर की तरफ चलता है 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से। 1 मिनट में कितनी जा रहा है 57 मंजिल पार कर रहा है, इतनी उसकी स्पीड है। उसी समय वाई जो 63वीं मंजिल पर है, वाई है 51वीं मंजिल पर, वाई है 51वीं मंजिल पर 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से वह नीचे की तरफ जाता है। तो अब वे दोनों कम मिलेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले देखो उनके बीच की दूरी कितनी है। अब देखो 51वीं मंजिल पर है और ये कौन सी पे है नीचे से 11, तो इसमें से मैं 11 घटाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये 11 से स्टार्ट करेगा ना, नीचे से स्टार्ट तो नहीं करेगा, 11 से स्टार्ट करेगा, तो पहले ही 11 चढ़ चुका, तो कितना आएगा 40। अब इनके बीच की दूरी 40 मंजिल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मुझे करने के लिए सबसे पहले समय निकालना पड़ेगा, वे कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक है, तो ये आ गई टोटल डिस्टेंस, और डिस्टेंस को समय निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, डिस्टेंस को डिवाइड करना होगा किससे, स्पीड से। स्पीड अब जब देखो
जब एक दूसरे की तरफ दो विभिन्न स्थानों से एक दूसरे की तरफ इंसान चलता है, गाड़ी चलती है, ट्रेन चलती है, तो उनकी चाल जुड़ जाती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, दोनों की स्पीड कितनी है, 57 + 63, तो ये हो जाएगा 40/130। ठीक है, 40/130। ठीक है, 0 से 0 कट गई, 4 तिया 12, आपका आ गया 1/3 मिनट। 1/3 मिनट में वे एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, वह कौन सी मंजिल पर एक दूसरे को मिलेंगे। ठीक है, तो उसे मुझे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 11वीं मंजिल पर तो वो पहले ही है। ठीक है, अब यहां से शुरू होगा, प्लस एक स्पीड कितनी है 57, लेकिन वह 1 मिनट नहीं चल रहा, कितनी मिनट चल रहा है, 1/3, तो मैंने उससे गुना कर दी 1/3 मिनट। 3 से काटो 57 को कटेगा 19 बार। ठीक है, तो 11 और 19 कितने हो गए, 30। 30 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसको जल्दी से आप लिख लीजिए। देखिए, एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा की। एक्स द्वारा पैदल तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई व्यक्ति है, एक्स है, ठीक है, वह 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, लेकिन उसने जो कुछ यात्रा की वह तो की, दो भाग में उसने यात्रा की। कुछ यात्रा की 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, जो वह पैदल चल रहा है, और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो वह साइकिल पर चल रहा है। हमें बताना है उसने पैदल जो दूरी तय की वह कितनी की। ठीक है, तो आप देखो, सबसे पहले आप मान लो वह दूरी ए है। कितनी है, ए है। ये किससे चली उसने, पैदल, तो साइकिल से कितनी चलेगा, 75 माइनस ए, क्योंकि टोटल तो 75 है ना। तो ए चली पैदल और 75 माइनस ए साइकिल से। अब देखो, आप जो इक्वेशन बनाओगे टाइम में बनाओगे, क्योंकि हमें टाइम गिवन है 8 घंटे। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना आएगा, पहले जो उसने पैदल चला, तो पैदल कितना चलेगा, ए अपॉन कितने स्पीड से चल रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, ए, टाइम कितना लग रहा है ऐसे चलने में, मुझे निकालना पड़ेगा स्पीड। स्पीड के लिए मैं लिख दूंगा इसमें 5। ठीक है, स्पीड आ गई 5। अब देखो आगे क्या करूंगा मैं, आगे मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसकी जो उसने साइकिल से चली, साइकिल से कितनी चली उसने, 75 माइनस के ए अपॉन 12, क्योंकि 12 की स्पीड से चल रहा है। इतना टाइम उसने साइकिल से लिया, इतना किससे लिया, पैदल लिया। दोनों को मिला के कितना टाइम लिया उसने, 8 घंटे। इस तरीके से हम इन इक्वेशन को बनाते हैं। ठीक है, अब इसे आगे सोल्व करेंगे हम। देखो, एलसीएम लो, 12 पंजे 60, ये कितना हो गया, 12a प्लस के 75 इंटू 5 और माइनस के 5a इक्वल्स टू 8। ठीक है, देखो 12a माइनस के 5a कितना हो गया, 7a प्लस 75 की मैं 5 में गुना करूंगा तो आएगा 375। ठीक है, इक्वल्स टू, देखो 60 की गुना 8 में करो, कितना आएगा 480। ठीक है, 8 छिंग 48 और 1 0 480 आ गया। देखो 7a, इसको 375 को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 480 माइनस के 375। जब मैं 480 में से 375 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 105। ठीक है, कितना बचा, 105। 7a बराबर कितना आ गया, 105। 7 से काटो 105 को, कितनी बार कटेगा, 15 बार। 15 सत्ते 105, कितना आ गया, 15 आ गया। वह दूरी कितनी आ गई जो हमने मानी थी, 15 किलोमीटर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो लिख लीजिए।
चलिए नया क्वेश्चन आ चुका है। एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यात्रा करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए वह एक दूरी तय कर रहा है जिसमें वह दो भाग में कर रहा है। आधी कितने की स्पीड से? 21 की स्पीड से। आधी कितने की स्पीड से? 24 की स्पीड से। ठीक है, तो वह कुल दूरी बतानी है। इस दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है? 5 घंटे लग रहा है। हमारे पास टाइम है तो इक्वेशन भी हम किस में बनाएंगे? टाइम में बनाएंगे। अब हम दूरी मान लेते हैं। देखो यहाँ पे दूरी को हमें आधे आधे भाग में बांटना पड़ेगा। तो अगर मैं x मानूंगा तो मुझे x/2 लिखना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने दूरी कितनी मान ली? दूरी मान ली 2x। ठीक है, दूरी मान ली 2x। आधा भाग कितना हो गया? x। x को कितने की स्पीड से कर रहा है वो? अगर मुझे क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी? x। चाल कितनी है? 21 की। अगले आधा भाग कितना हो गया? x। उसकी चाल कितनी है? 24। इन दोनों को टाइम मिलाकर कितना हो गया? 5 घंटे, क्योंकि दोनों को मिलाकर कितना समय लग रहा है उसे? 5 घंटे का समय लग रहा है। देखो इन दोनों का लो एलसीएम कितना आ गया? 168। 168। ठीक है, 168 को 21 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 8x। और ये आएगा 7x इक्वल्स टू 5। कितना आ गया? इक्वल्स टू 5। देखो कितना हो गया? 15x। ठीक है, 168 गुना 5 करो। 5 अट्ठे 40, हासिल लगे 4, 5 अंक 30 और 4 34 का 4 का हासिल लगे 3, 5 के 5 और 3 8, 840। ठीक है, 15x बराबर 840। अब देखो 15 से काटो। 15 छिक्का 15 पंजे 75। 15 छिक्का तो 90 हो जाएंगे। 15 पंजे 75। कितने बचे? 5 और 4 9 और 1 0 90 हो गए। ठीक है, 15 छिक्का 90। x बराबर कितना आ गया? 56 आ गया। लेकिन मैंने दूरी कितनी मानी थी? 2x। तो x बराबर 56, तो 2x बराबर 56 गुना 2 बराबर 112। 112 आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जल्दी से आप लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 का रेशियो है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर तय करती है। कितनी डिस्टेंस तय करती है? 450 किलोमीटर। कितने टाइम में? 5 घंटे में। तो स्पीड बराबर कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी? 450। और कितने घंटे में? 5 घंटे में। 5 × 45, डिस्टेंस आ गई 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस कितनी आ गई? 90 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी आई है? दूसरी की आई है। तो 6 बराबर कितना आ गया? 90। 6 बराबर 90। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 90/6 गुना 5। ठीक है, 6 से काटो। 15 छिक्का 90 और 15 पंजे 76। 75 आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। राजेश 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल सकता है और साइकिल 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चला सकता है। वह परिवहन के दोनों साधनों के संयोजन का उपयोग करके 600 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड का समय लेता है। तो राजेश ने साइकिल कितनी देर तक चलाई? देखो ये पूछा क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन का आया वह पैदल चल रहा है। तो कितने की स्पीड से चल रहा है? 5 की स्पीड से चल रहा है। साइकिल कितने से चला रहा है? 20 की स्पीड से चला रहा है। और वह दोनों को जोड़कर, दोनों को कुछ समय वो किससे चल रहा है? पैदल चल रहा है। कुछ किससे चल रहा है? साइकिल से चल रहा है। पैदल पैदल चलने से लगा समय और साइकिल से चलने लगा समय। दोनों को जोड़कर कितना लगा?
45 सेकंड का समय लगा। ये दूरी कितनी है? 600 मीटर है, ये क्वेश्चन में किया गया है। ठीक है, तो इक्वेशन किस में बनाएंगे? टाइम में, क्योंकि टाइम में दिया हुआ है। मान लो जो वह पैदल चल रहा है, पैदल चलने में कितने की दूरी तय की उसने? पैदल में दूरी तय की उसने x। ठीक है, साइकिल का पूछा है, साइकिल का क्या पूछा है? टाइम। तो सबसे पहले हमें दूरी निकालनी होगी। तो मान लो उसने पैदल कितनी चली? x चली। ठीक है, अब x कितना चल रहा है? वो 5 की स्पीड से। ठीक है, 5 की स्पीड से चल रहा है, तो टाइम कितना लगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड x अपॉन 5 प्लस, अब कितना बचा? 600 में से x घटा, तभी तो बचा। 600 चलना था टोटल, 600 में से उसने कितना चल दिया? x चल दिया, बच गया 600 माइनस x। से कितनी स्पीड से चलेगा वो? 20 की स्पीड से, क्योंकि साइकिल से चल रहा है। ये पैदल की और ये साइकिल की, दोनों को टाइम मिला के कितना आ गया? 45। ठीक है, कितना आ गया? 45। देखो दोनों का एलसीएम लो, कितना आ गया? 20 की गुना होगी इसमें, तो कितना आ गया? देखो एलसीएम कितना आया? 20। 5 से डिवाइड करेंगे 20 को, कितने बार कटेगा? 4 बार, तो ये हो जाएगा 4x प्लस के 600 माइनस के x बराबर 45। ठीक है, ये हो जाएगा। देखो 4x में से 1x गया तो कितना बचा? 3x, और ये हो गया 45 गुना 20, और जो ये था 600 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 3x बराबर कितना आ गया? 45 गुना 20 हो जाएंगे 900। देखो एक जीरो, 45 दूनी 90 और एक जीरो 900, और माइनस के 600, कितना आ गया? 300। x बराबर कितना आ गया? 300 बटे 3। तो कितना आ गया हमारा x? तो x कितना आ गया? 100। टोटल दूरी कितनी थी? 600। 600 में से उसने पैदल चली 100, तो साइकिल से कितनी चलेगा? 600 माइनस के 100 बराबर 500। उसने किससे चली? साइकिल से चली। लेकिन हमसे पूछा क्या? समय। तो समय क्या बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो कितनी चाल है उसकी? 20 की। 20 की चाल से चलेगा कितनी दूरी? 500 मीटर की। तो 20 से हम इसको काटेंगे, 500 को कितनी बार कटेगा? 25 बार। आंसर आ गया आपका 25 सेकंड। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। रविंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 9 बजे ऑफिस पहुंचता है। एक दिन वह सुबह 8 बजे अपने घर से निकला, लेकिन 1/3 दूरी सामान्य गति के 3/4 से तय की। यदि रविंद्र समय पर कार्यालय पहुंचने में सफल हो जाता है, तो शेष भाग में रविंद्र ने अपनी सामान्य गति से कितने गुना गति से यात्रा की? देखो इस क्वेश्चन को पहले समझो। वह सुबह निकला, 9:30 बजे पहुंचा, तो कितना समय? 8 से 8 बजे चला और किस समय पहुंचा? 8 बजे चला और कितने बजे पहुंचा? 9:30 बजे। तो कितना समय लगा उसे? 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो आएगा 3/2। 3/2 घंटे उसे लगे। टाइम कितना लगा? 3/2। अब देखो इसमें ना तो डिस्टेंस दी, तो डिस्टेंस को क्या लिख लिया मैंने? डी, या फिर एक्स मान लो। डिस्टेंस कितना हो गया? एक्स हो गया। ठीक है, अब स्पीड क्या होता है? स्पीड बराबर आपको पता होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितनी है? एक्स, और टाइम कितना लग रहा है? 3/2। ये तो हो जाएगा ऊपर गुना में, तो हो जाएगा x इंटू 2/3। ये क्या आ गई? उसकी स्पीड आ गई। ठीक है, देखो स्पीड तो आ गई, ये टाइम कितना लग रहा है? 3/2, और डिस्टेंस है x। इससे हम आगे की इक्वेशन बनाएंगे।
ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना एक एक पॉइंट, अगर एक भी पॉइंट छूट गया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। देखो क्या कहा, वह अपने 8 बजे अपने घर से निकला, उसने 1/3 दूरी सामान्य गति के 3/4 भाग से तय की। ठीक है, हम इक्वेशन टाइम में ही बनाएंगे क्योंकि टाइम में उसे पहुंचना है, अपने टाइम पर पहुंचना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी तय की उसने, देखो x थी, x की 1/3 यानी कि 1/3। कितनी स्पीड से, स्पीड को नीचे लिखेंगे तो तभी तो टाइम आएगा भाई। दूरी बटे समय बराबर, दूरी बटे चाल बराबर समय। नीचे क्या लिखेंगे, चाल लिखेंगे। चाल कितनी की उसने, चाल है उसकी, देखो हमारी चाल आई थी ना, कितनी आई थी, x इंटू 2/3 हमारी सामान्य चाल है। लेकिन उसने इस चाल के 3/4 भाग से तय की। कितने भाग से की, 3/4 से। अब क्या कर रहा उसने, आगे प्लस में लिखेंगे, आगे कितने से तय की, जो दूरी बची। अब कितनी बची, देखो 3 हिस्से में से एक हिस्सा वो चल गया, तो अब कितना बचा, 2 हिस्सा। तो x की कितनी बच गई, 2/3। तो x अप इंटू 2/3, ये उसकी डिस्टेंस बच गई, इसे वो चलेगा। देखो नॉर्मल स्पीड कितनी है उसकी, x इंटू 2/3, ये तो नॉर्मल स्पीड है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है वह इस स्पीड के कितने गुने से तय करे कि वह अपने टाइम पे पहुंच जाए, सही समय पे पहुंच जाए। मैंने मान लिया y से करे, ठीक है, किससे करे, y गुने से करे। तो वह अपना समय, अपना उसका रियल टाइम कितना है, 3/2, 1.5 घंटे या 3/2 का उसका समय है। देखो इसको सोल्व करो, देखो इसकी गुना तो होती है इसमें और इसकी गुना होती है इसमें, अंदर वालों की अंदर में, बाहर वालों की बाहर में। लिखो x गुना 1 गुना 3 गुना 4। ठीक है, नीचे क्या है, x गुना 2 गुना 3 गुना 3 प्लस, देखो x गुना 2, ठीक है, और किसकी होगी, नीचे वाले 3 की गुना होगी। यहाँ पे क्या आएगा, x गुना 2 गुना ये वाला 3 भी था, 3 गुना y बराबर कितना, 3/2। अब देखो काटो, 3 से 3 कट गया, x से x कट गया, 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो क्या बचा हमारा, 2/3 बच गया। प्लस के देखो उसको काटो, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, कितना बचा, 1/y, और यहाँ पे कितना बचा, 3/2। 2/3 प्लस 1/y बराबर 3/2 बच गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं आगे ले जाता हूं, ये हो गया 1/y। अब देखो 3/2 और ये उधर जाएगा, माइनस होगा, 2/3। इन दोनों का लो एलसीएम, कितना आ गया, 6। इसकी गुना होगी इसमें 3 तिया 9, इसकी गुना होगी इसमें -4 बराबर आ गया 5/6। 1/y बराबर 5/6। लेकिन मुझे किसका बताना है, मुझे बताना है y का। इनका उल्टा कर दो तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6/5। कितना आ गया, 6/5। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड पड़ गया क्योंकि हमें इसे क्या करना पड़ा, इक्वेशन बनानी पड़ी। इसमें बच्चा कंफ्यूज हो सकता है किसमें, कैलकुलेशन करने में। लेकिन हम इसको एक बार दोबारा समझेंगे। मैंने निकाला सबसे पहले समय, 8 बजे चला, 9:30 बजे पहुंचा, तो कितना समय लगा, 1.5 घंटे का समय लगा। 1.5 घंटे को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना आएगा, 3/2। दूरी मान ली मैंने कितनी, x। अब मुझे पता है दूरी x है, टाइम इतना है, तो उससे इसमें क्या निकाल सकता हूँ, स्पीड निकाल सकता हूँ, समय निकाल, मेरे पास है, दूरी भी है, तो स्पीड, चाल कैसे निकालूंगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी, x, और समय कितना लगा, 3/2, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, x इंटू 2/3। अब आगे की हम इक्वेशन बनाएंगे। चल दूरी कितनी, x, उसकी 1/3 चली, 1/3 x की कितनी हो जाएगी, x/3। अपोन में क्या लिखेंगे हम, तो उसकी स्पीड है, स्पीड कितनी है, x इंटू 2/3, और स्पीड के 3/4 भाग से तय कर रहा है, तो 3/4 से हमने कर दी गुना, तो ये हो गया उसका टाइम। अगले में क्या कर रहा है वो, कितनी दूरी बची, x की 2/3, x की 2/3 अपोन में कितने स्पीड से कर रहा है, जो नॉर्मल दूरी
तय करता है, और नॉर्मल स्पीड से वो कितनी है, x इंटू 2/3, उसके y गुने से कर रहा है। मुझसे पूछा है तो मैंने उसको क्या मान लिया, y मान लिया, तय कर रहा है। तो जिस ये समय और ये समय मिला के वह सही समय पे पहुंच जा रहा है। सही समय कितना है, 3/2। इसको हम जब सोल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा 2/3 प्लस 1/y बराबर 3/2। इस 2/3 को उधर जाके घटा दो, एलसीएम आ गया 6 और ये आ गया 5/6। 1/y बराबर आया 5/6, लेकिन मुझे चाहिए था क्या, y। तो मैं क्या करूंगा, इसका उल्टा कर दूंगा। देखो y उधर चला जाएगा, 6 यहाँ चला जाएगा और 5 आ जाएगा नीचे। कितना आ गया, 6/5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, यूपी पुलिस में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।